मैं हूं संतोष कुमार। मैं हूं मुंगेर में, जहां पर अनुराग हत्याकांड के खिलाफ आज 11वें दिन धरना चल रहा है। और मुख्य रूप से इस धरना के आयोजन में आज बलिया से वो युवा क्रांतिकारी लोग यहां समर्थन देने के लिए आए हैं, जिन युवा को आपने सुना होगा कि जो दुर्गा विसर्जन के जस्ट बाद आरसीपी सिंह का विरोध करते हुए देखा गया था। और विरोध के खिलाफ इनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज किया गया, और वो एफआईआर साफ तौर पर फर्जी था, क्योंकि लाइव फेसबुक के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि वास्तविक में सिर्फ धरना हो रहा था और सवाल हो रहा था। लेकिन उसके बाद भी वो युवा क्रांतिकारी हमारे साथ बैठे हुए, देखें इन सबका बयान आप। ये लोग बलिया से आए हैं, सोच लीजिए कि अनुराग के इंसाफ के प्रति इनके दिल में क्या भावना है और क्या जज्बा है। मुझे लोग बोलते हैं कभी कभी कि धरना सत्र, कभी 10, कभी 20, कभी 5 और कभी आप अकेले नजर आते हैं। तो मैं कहता हूं मैं अकेले नहीं रहता हूं, एक मैं रहता हूं, एक अनुराग का आत्मा रहता है, तीसरा मेरी बड़ी दुर्गा मां रहती है मेरे साथ। इसीलिए मैं धरने पर डटा हुआ हूं। बड़े लोगों को लगता है कि कभी कभी धरना अवसर पर एक आदमी रहता है, लेकिन ये बिल्कुल सर्वथा गलत है। मेरे साथ हर समय अनुराग रहता है और बड़ी दुर्गा माता रहती है, जिसके मान और प्रतिष्ठा को एसपी लीपी सिंह ने धूल धर्षित कर दिया। तो मेरे दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप इस आंदोलन में जो भी समय मिले थे, और 14 तारीख को मुंगेर पूर्ण रूप से बंदी रहेगा, और यह बंदी शुद्ध बंदी रहेगा, कोई जबरदस्ती का बंदी नहीं रहेगा। जिस दुकानदार को बंद करना हो वो बंद करे, जिसको अनुराग से कोई लेना देना नहीं हो वो बंद नहीं करे। और 13 तारीख को इस बंदी को सफल बनाने के लिए 6 बजे शाम को 5 बजे से तैयारी शुरू होगी, और 6 बजे शाम को कैंडल मार्च शहर में भ्रमण करेगा। आप लोग का अनुरोध है उस कैंडल मार्च में जरूर सम्मिलित हो। और कल यहाँ पर लीपी सिंह के पिता रामचंद्र प्रसाद सिंह का 1 बजे पुतला दहन किया जाएगा। मैंने कई बार कहा कि मैं एक चिंगारी हूं, मैं एक चिंगारी हूं, अगर लपट बन जाऊंगा तो तुझे भी जला डालूंगा। मैं एक चिंगारी हूं, अगर लपट बन जाऊंगा तो तुझे भी जला डालूंगा। और अगर नीतीश कुमार चुप्पी नहीं तोड़े तो तुझे मैं खाक में मिला डालूंगा, खाक में मिला डालूंगा। जय हिंद, जय बिहार, जय मुंगेर। कि बलिया से जो मेरे भाई आए तो कुछ अपना बयान दे और लोगों को मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बड़ी दुर्गा माँ को दिल से प्रणाम करूंगा कि आज के रहते हुए मुंगेर में भस्मासुर इतना ज्यादा एक्टिव हो गया, ये हम भक्तों के लिए सही नहीं है। ऐ माँ, जिस तरह से तूने भस्मासुर का अंत किया था, काश इस कलयुग में भी भस्मासुर का अंत कर दिया होता तो आज अनुराग उसका भेंट नहीं चढ़ता। ऐ माँ, ना जाने कलयुग में ऐसे कितने भस्मासुर पैदा ले लिए हैं। वर्तमान में जो सरकार है वो सिर्फ आपके नाम पर राजनीति करती है, वो सिर्फ आपके नाम पर सीटों का बंटवारा करती है कि कहां पर कितना हिंदुओं का वोट है, कहां पर कितना हिंदुओं का वोट है, और कहां पर हमारा सीट विजयी होगा, और कौन जाति के लोग वहां पर आएंगे तो हमारी विजय होगी। यही वर्तमान सरकार की नीति है।
आज मुंगेर में जिस तरह से दुर्गा भक्तों के ऊपर गोलीकांड हुआ, मैं मानता हूं कि मुंगेर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए वह दिन काला दिन होगा। क्योंकि आज तक जब से मैं होश संभाला हूं, आज तक इस तरह की घटना मैंने नहीं देखा। और मुझे ये उम्मीद है कि हमारे पूर्वज ने भी सरकार के द्वारा यह जो काला दिन दिखाया गया वो भी नहीं देखे होंगे, ये मुझे पूरा उम्मीद है। मैं पूछना चाहता हूं मुंगेर के इन तमाम दुर्गा भक्तों से और बिहार के तमाम जो भी मां दुर्गा की आराधना करती है और बहुत सारे ऐसे भगवान है जिनका आराधना करते हैं, मैं उन तमाम भक्तों से पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से मुंगेर में कोरोना बीमारी का हवाला देते हुए दुर्गा पूजा के ऊपर रोक लगाया गया, क्या वो जायज था? क्या वह बीमारी वास्तव में वहां पर फैल रही थी? मैं पूछना चाहता हूं कि जिस समय वर्तमान सांसद ललन सिंह का यहां पर चुनावी सभा हो रहा था, तो क्या उसके सभा में लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए वहां पर सभा में पहुंचे थे? क्या उस समय सारे लोग मास्क लगाकर वहां पर पहुंचे थे? क्या वहां पर लोग सैनिटाइज करके पहुंचे थे? क्या नहीं। उन्हें कोरोना नहीं हो सकता है क्योंकि कोरोना का महाराज ललन सिंह वहां पर मौजूद था, नीतीश कुमार वहां पर मौजूद था, वर्तमान बीजेपी की सरकार वहां पर मौजूद थी, इसलिए कोरोना नहीं हो सकता था। कोरोना तो सिर्फ दुर्गा पूजा के पंडाल में हो सकती है, दुर्गा भक्तों को हो सकती है, बाद बाकी किसी को नहीं हो सकती है। ये वर्तमान सरकार की नीति है। जितने भी जगह नेताओं का सभा हुआ, क्या उसमें कोरोना नहीं फैला? और अगर दुर्गा पूजा में भक्त पूजा के लिए निकल गए, उसके लिए लाइटिंग की व्यवस्था कर दी गई, भक्तों के लिए लाइटिंग की व्यवस्था कर दी गई, तो उसमें कोरोना फैल जाता है। ये कहां की नीति है? दुर्गा विसर्जन के नाम जो डर भय फैलाया गया कोरोना के नाम पर कि आप जितनी जल्दी हो सके दुर्गा मां का विसर्जन कीजिए, पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मुंगेर बड़ी दुर्गा महारानी का विसर्जन प्रचलित है। और उस माता रानी के विसर्जन में जिस तरह से यहाँ की भस्मासुर नीतीश सिंह ने जिस तरह से अपने घिनौनी हरकत को दिखाया है, अगर फिर भी आप लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, ये मैं मानता हूं कि वर्तमान में दुर्भाग्य का समय है। क्या नीतीश सिंह को थोड़ी सी भी अकल नहीं था कि दुर्गा विसर्जन जब होता है तो उसके साथ हजारों की संख्या में उसके भक्त चलते हैं, और फिर भी उसने गोली चलाने का आदेश दिया, और उसमें ना जाने कई भक्त ऐसे थे जो मारे गए और कई भक्त ऐसे थे जख्मी हुए। कहां गए वो हिंदू हृदय सम्राट कहने वाले अन्य जो भी लीडर है बीजेपी के? मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि आपने अपने लीडर से ऐसा सवाल क्यों नहीं किया कि भाई साहब दुर्गा पूजा हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि भारत में रहने वाले हर एक तबके के लोग इस पर्व को मनाते हैं, हर एक समुदाय के लोग इस पर्व में समर्थन करते हैं, तब जाकर दुर्गा महारानी का इतने भव्य तरीका से आयोजन की जाती है। मुंगेर के वासियों, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप अपने सांसद, यहाँ के वर्तमान विधायक और वर्तमान मुख्यमंत्री से सवाल क्यों नहीं किया कि आपके चुनावी सभा में कोरोना नहीं हो सकता है, तो फिर दुर्गा पूजा के पंडाल में कोरोना कैसे होगा? आखिरकार ये आचार संहिता लगाया गया, पहला दिन दुर्गा पूजा का पहला दिन यहाँ के जो प्रशासन सरकार है नीतीश कुमार, उसका आयोजन था। मैंने खुला चुनौती दिया, क्या नीतीश कुमार अगर तुमने दुर्गा पूजा के ऊपर आरोप लगाया और उसने कोरोना के नाम पर पूजा पर रोक लगाने की कोशिश की, तो तुम्हारी भी प्रोग्राम यहाँ पर नहीं होगी। जैसे ही हमारी टीम ने आगाज किया, तीजा क्या हुआ? नीतीश कुमार के प्रोग्राम में मात्र गिने चुने 700 लोग पहुंचे। बलिया में जब उसकी सभा हो रही थी तो गिने चुने 700 से 800 लोग पहुंचे। जिस दिन विसर्जन हो रहा था
उस दिन भी प्रशासन ने बहुत टॉर्चर करने की कोशिश की, लेकिन हम लोग डटे रहे। मैंने कहा ये भाई साहब मुंगेर नहीं है, मुंगेर में आप बच के निकल गए क्योंकि लोग तैयार नहीं थे। उनको ये मालूम नहीं था कि वर्तमान में यहाँ का भस्मासुर एक्टिव है। अगर उसे मालूम होता कि यहाँ पर भस्मासुर भी है तो उसे खत्म करने के लिए 100 दुर्गा भक्त यहाँ पर मौजूद है। लेकिन हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीका से वहाँ पर विसर्जन किया। सुबह होकर जैसे ही मुझे पता चला कि इस भस्मासुर लिपि सिंह का पिता सीपी सिंह बलिया में चुनावी सभा करने के लिए आ रहा है, मैंने कहा कि उसे शर्म आनी चाहिए। इतनी बड़ी घटना हुई मुंगेर में, वो सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि उससे हर एक तबके के लोग, हर एक समाज के लोग आहत हैं। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए था। और उसका पिता यहाँ पर चुनावी सभा करने के लिए आ रहा है, उससे मैं सवाल जरूर करूंगा। उसका पिता जब बलिया एंट्री किया, मैंने उससे सवाल किया कि आखिरकार मुंगेर में आपकी बेटी और वर्तमान सरकार का जो अधिकारी है उसके द्वारा वहां पर गोलीकांड करवाया गया, आखिरकार आपकी चुप्पी यहाँ पर क्यों है? पर क्यों नहीं आपकी चुप्पी खुली? आपकी जुबान क्यों नहीं खुली? तो वहां पर वर्तमान जो झील चिल्लर जिसको कहिए छोट भैया नेता, उसे लगा भाई हमारे नेता से तुम सवाल करेगा। मैंने कहा कि मैं सवाल तो करूंगा क्योंकि हमारे वोट से ही तुम्हारा सरकार चलता है, और अगर तुम सवाल करने नहीं दोगे तो आ तो गए हो बिना परमिशन का, लेकिन जब तक हम परमिशन नहीं लेंगे तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे। विरोध हुआ, लाठियाचार्ज हुई, पत्थरबाजी हुआ, कपार फूटा, सर फूटा, और फिर आरसीपी सिंह को वहां से दुम दबाकर भागना पड़ा। बिना चुनावी जनसभा किए, पूरे बेगूसराय में उसका चुनावी जनसभा था, बिना चुनावी जनसभा किए वहां से दुम दबाकर उसे भागना पड़ा। और 1 घंटे के अंदर न जाने प्रशासन कैसे इतना एक्टिव हो गई, पूरे जिला की पुलिस हमारे इस तीनों लड़कों के ऊपर एक्टिव हो गया। आखिरकार ये तीनों लड़का इतनी बड़ी घटना कैसे करके निकल गई? तो मैं वैसे भस्मासुर अधिकारी को बता देना चाहता हूं कि भाई साहब, भगत सिंह, खुदीराम बोस ये मात्र 2-3 थे जो पूरे भारत में आजादी का अलग जगा गए, और मैं भी यहाँ 3 हूं। ये मत समझना कि तुम इस तरह से बच के निकल जाओगे। तुम्हें अगर तुम ईंट चलाओगे तो हम पत्थर से जवाब देने के लिए तैयार हैं। पूरे जिला की पुलिस मेरे पीछे लग गई। 2 दिन के अंदर कोर्ट ने मुझे न्याय दिया और मात्र 2 दिन के अंदर मुझे बेल मिला। हम तीनों लड़कों के ऊपर 307 धारा के तहत बलिया लीडर के प्रोग्राम में हंगामा और न जाने कई एक धारा लगाकर हमारे तीनों के ऊपर FIR दर्ज की गई। लेकिन मैं न्यायालय को धन्यवाद देता हूं कि मात्र 2 दिन में ही न्यायालय समझ गई कि ये मामला क्या है, और 2 दिन के अंदर मुझे बेल दिया गया और हम तीनों बेल के बाद वहां से बाहर आए और फिर चुनाव में अपना जो भी आदमी था, मैंने सारे लोगों को जगाने की कोशिश की कि इस तरह से धर्म के नाम पर जो आप लोगों को बांटकर वोट लेने की कोशिश करता है, अभी भी वक्त है इसे पहचानो। इनको और इनके जो संगठन है और जो इनके सहयोग में अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज 11वें दिन ये यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं और डटे हुए हैं। मुझे कल रात में मालूम चला कि मुंगेर में इसी मामले को लेकर हम धरना पर बैठे हुए हैं। मैंने उसी समय निर्णय लिया, हमारी पूरी टीम और हमारे पत्रकार महोदय संतोष भैया जी जो पूर्व सैनिक भी हैं और वर्तमान में बेगूसराय टुडे और के पत्रकार हैं, सारे लोगों ने यह विचार किया कि कल सुबह हम लोग चलेंगे उस धरना स्थल पर और जाकर वहां देखेंगे। अगर हमारी जरूरत यहाँ पर अगर लगे तो मैं हमेशा के लिए यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ। मैं हमेशा के लिए हमारी टीम यहाँ पर रहकर मुंगेर के इस जनता को जगाने के लिए तैयार है, चाहे इसके लिए हमें गोली क्यों न खानी पड़े। हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं कि ये वही लिपि सिंह का पिता है जिसने मुंगेर में दुर्गा पूजा में गोली चलवाई है। वैसे वैसे लोग वहां पर जागते गए और उसके ऊपर पत्थरों से वार करते गए और उसे लास्ट में धुम दबाकर वहां से भागना था। मैं एक ही चीज कहूंगा
कि धर्म के नाम पर जो ये लोग राजनीति सीखते हैं, वो यही समय है आपको पहचान करने का। क्या जो आपके धर्म के नाम पर चुनाव में जो धर्म का एजेंडा चलाते हैं, क्या वो वास्तव में इस समय आपके साथ हैं या नहीं होंगे? मुझे मालूम है कि वो एक भी लोग यहाँ पर नहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि ये लोग पुनः वोट हम को देंगे। ये एक अनुराग नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर हमने पहले ही कहा कि अगर हमारी टीम की यहाँ पर जरूरत पड़े तो मैं यहाँ पर 24 घंटा रहने के लिए तैयार हूँ। और इस पूरे मुंगेर में एक एक जगह पर, एक एक गली के एक एक मोहल्ले में जाकर सारे लोगों को जगाऊंगा कि सिर्फ आपको चुनाव में यूज किया जाता है, वास्तव में जब आप उसकी जरूरत पड़ती है आपको, तो वही गोली कांड करवाया जाता है। जब तक आपस में यूनिटी नहीं रखिएगा, ये जो वर्तमान में सरकार है, ये गिद्ध की तरह आपको नोच नोच कर खा जाएगी। आपको नोच नोच कर खा जाएगी और लास्ट में जब हड्डियां भी बचेगी, उसे भी ये लोग छोड़ने वाले नहीं है, उसे भी लेकर ये लोग यूज कर लेंगे। इसलिए मेरे युवा साथियों, अभी भी वक्त है, समझो और ऐसे हिटलर शाही को, ऐसे हिटलर के औलादों को अभी भी वक्त है, ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करो। अगर कुछ लोग यहाँ पर धरना करने का हिम्मत किए हैं, तो मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि यहाँ पर ये 5 से 10 नहीं होनी चाहिए, कल से यहाँ पर कम से कम 100 होनी चाहिए। तब जाकर यहाँ की हिटलरशाही प्रशासन और वर्तमान में जो भस्मासुर की सरकार है, उसके कानों तक जुड़ेंगे। इसलिए मैं आप तमाम मुंगेर की युवाओं को कहना चाहता हूँ कि मैं बलिया से आया हूँ, लेकिन अगर हमारी जरूरत पड़े तो मैं हमेशा के लिए यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ और तब तक यहाँ की लड़ाई को लड़ते रहूंगा जब तक कि हमारे को न्याय नहीं मिल जाता। इसलिए आप तमाम युवाओं से मिलाते हुए जो है धरना पर, इस धरना स्थल को अनिश्चितकालीन 24 घंटा शुरुआत कीजिए और यहाँ पे लोगों बैठे हुए लोगों का हौसला अफजाई कीजिए ताकि इनका हौसला ना टूटे और इन्हें महसूस ना हो कि हम अकेले पड़ गए हैं, महसूस ना हो कि हम अकेले पड़ गए। चूंकि भीड़ में कोई अकेला ही बंदा आगे चलता है, सारे लोग उसके पीछे चलते हैं, तब जाकर एक यूनिटी बनती है। इसलिए ऐ मुंगेर के युवाओं, अभी भी वक्त है, समझो, अपने आप को यूज होने से बचाओ, आगे का भविष्य तलाशो और धर्म के नाम पर जो यह एजेंडा चलाता है, एक कदम उठाओ। मैं आपके साथ हूँ, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। जब जरूरत पड़े हमारी टीम को एक बार बुला लो, मैं उसी समय वहां से चलूंगा, आने में जो देर लग जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बलिया से भी साथी आए हुए हैं, हमारे पत्रकार महोदय भी आए हुए हैं साथ में, और मुंगेर की इन तमाम जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक चीज फिर से गुजारिश करना चाहता हूँ कि कल से कम यहाँ पर 50 की जनसंख्या होनी चाहिए और दिन प्रतिदिन 1, 2, 5, 10 करके यहाँ पर धरना पर बैठने की जो जनसंख्या होती है वो बढ़नी चाहिए। जल्दी प्रशासन सुनने वाले नहीं है और वो भी भस्मासुर की सरकार है, ये इतनी जल्दी सुनने वाले नहीं है। इसलिए आप तमाम लोगों से मेरा एक ही चीज गुजारिश होगा कि ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत है और अगर अभी नहीं जगे तो फिर आप कभी नहीं जग पाइएगा। इसलिए ये वक्त है, इसे दिखा दो कि मुंगेर की ताकत क्या है। और यहाँ पर जो धरना पर बैठे हुए हैं, इनका हौसला अफजाई कीजिए और यहाँ पर लोगों की जनसंख्या बढ़ाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां दुर्गे। कान के पत्ती कितना लोग है, अब आपके सामने बलिया से आए हुए मैं चाहूंगा अविनाश जी अपने बातों को रखें। अविनाश जी। मैं सबसे पहले धरना स्थल पर मौजूद जितने भी क्रांतिकारी हमारे अभिभावक हैं, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि लड़ाई को शांत नहीं रखे हैं, इस लड़ाई को लेकर चले हैं, आगे बढ़े हैं और जो ज्वाला अभी इनके अंदर जल रही है, इस ज्वाला को लेकर चल रहे हैं। इसलिए हम और हमारी टीम
तो कल सूचना मिली थी और हम लोग आज सुबह पहुँचे हैं, क्योंकि अगर कोई इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है तो हम चाहेंगे कि इस लड़ाई को यहाँ से पूरे बिहार, पूरे भारत तक इस लड़ाई को लेकर आगे चले, ताकि जो ये हिटलर प्रशासन और हिटलर शाही सरकार है इसकी काम तक यह बात पहुँचे, क्योंकि यह अंग्रेजों की सरकार है, अंग्रेज के जो कॉपी करके उनका सरकार है, और ये लोग इतने जल्दी सुनने वाले नहीं हैं। अंग्रेज को भी सुनाने के लिए भगत सिंह को एक धमाका करना पड़ा था, उसके बाद अंग्रेजी सरकार सुनी थी। इसलिए हम यहाँ के ग्रामीण और मुंगेरवासी से अपील करते हैं कि आप लोग भी इस धरना-स्थल को मजबूत कीजिए और इनके हौसला को बढ़ाइए, ताकि इस हिटलर शाही प्रशासन को और हिटलर शाही सरकार को पता चले कि ये एक नहीं, 5 नहीं, पूरे मुंगेर की जनता यहाँ पर बैठी हुई है और इनको न्याय मिले, अनुराग को न्याय मिले, क्योंकि प्रशासन जो है वो भीड़ देखती है और जनता का आक्रोश देखती है। और सही है कि इन्होंने लड़ाई को आगाज दिया है, लेकिन कुछ आदमी के वजह से, जो कम आदमी की संख्या है, उनके कारण प्रशासन नतमस्तक नहीं होगी। इसलिए मुंगेर की जनता से अपील है कि आए और इस लड़ाई को मजबूती से लड़े और इस हिटलर शाही प्रशासन को अपने सामने घुटना टेकने को मजबूर करे। और यहाँ के जो हिटलर शाही प्रशासन है, लीपी सिंह, जिनके द्वारा यह घटना करवाया गया था, उनके ऊपर 302 का मुकदमा हो और स्पिरिट ट्रायल करके तुरंत कार्रवाई किया जाए और सजा दिया जाए। और इनको ऐसे हिटलर प्रशासन को जो संरक्षण दे रही है सरकार, बिहार सरकार में मौजूद RCP सिंह, जो इस हिटलर शाही प्रशासन के लीपी सिंह के पिता है, अगर लगता है उनको कि वह अपने बेटी को बचा पाएंगे, तो मैं चैलेंज करता हूँ कि मुंगेर की जनता अभी भी इस घटना को भूली नहीं है। इस घटना को लेकर लड़ाई जारी है, लड़ेगी, आगे तक लड़ेगी और आपके सरकार के साथ लड़के भी आपकी बेटी को सजा दिलवाएगी और अनुराग को न्याय मिलेगा। और इस लड़ाई में मेरी पूरी संगठन, मेरी पूरी टीम इनके हर कदम के साथ है और हम इनके साथ हैं। इस लड़ाई में जब जरूरत पड़े हम लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे इनके साथ और इस लड़ाई को आगे तक लेके जाएंगे। देना होगा, देना होगा, देना होगा। RCP सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुंगेर की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। RCP सिंह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लीपी सिंह को 302 के तहत दर्ज करो, दर्ज करो। लीपी सिंह के ऊपर 302 के तहत मुकदमा दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये लगता है कि चाहे देश, हालांकि हमारे लोग कहते हैं कि गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेजों का शासन है, उन्हीं का संविधान, उसी के कानून के अंतर्गत हम चल रहे हैं। लेकिन उस समय जो भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, खुदीराम बोस थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, लगता है कि उनकी आत्मा मरी नहीं है। उनकी आत्मा आज लगता है कि आज जो हमारे बलिया के बीच, बलिया से आए हुए सुमित जी हो, अविनाश जी हो, जो भी आए हैं, लगता है कि उनकी आत्मा आज उनको प्रेरित कर रही है। इस तरह से आज बलिया से चल करके आज हमारे बीच आया है और मुंगेर के नौजवानों को उन्होंने जो आह्वान किया है, तो कम से कम मुंगेर के नौजवानों तक ये खबर जाए। और ये तो ये भी चाहते हैं कि चाहे किधर जिधर जा करके हमको उनको आंदोलित करना होगा, तो मैं वो भी करूँगा, जब तक कि अनुराग के इस घटना पर न्याय नहीं मिले। और चाहे आज सिर्फ अनुराग का सवाल नहीं, ये घटना फिर कहीं आगे नहीं बढ़े। इन सारी बातों को लेकर के मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं खुले दिल से कहना चाहता हूँ कि आज मुंगेर की धरती पर यदि सामाजिक न्याय करने वाले में हमारे नरेश गुप्ता हैं, तो दूसरे भी हमारे बीच आज खड़े हैं, जिनका कि जन जन लोग नाम जानता है। आज हमारे सामने संजय केसरी जी है,
इस आंदोलन में सहयोग करने वाले मैं संजय केसरी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आए और ऐसे नौजवान को मनोबल और भी बढ़ाकर धन्यवाद देकर उन्हें धन्यवाद दें। जिससे संजय केसरी आइए। आदरणीय नरेश कुमार गुप्ता जी, बहुत बहुत आभार। आदरणीय अजय कुमार सिंह जी और बलिया से हमारे क्रांतिकारी साथी आए हैं, सुरेश जी, अविनाश जी और सुभाष जी, संतोष जी। इन सभी साथियों का कर्ममय काशीम की सरजमी मुंगेर पर हम क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। साथियों, अनुराग कोटार का जो विभत्स हत्या हुआ था, यह सुशासन संतोषी हत्याकांड है। अब यह लड़ाई मुंगेर का बेटा और जदयू के बेटी की लड़ाई हो गई है। लिपि सिंह जो हत्यारन है हमारे अनुराग का, वह लिपि सिंह इसलिए बच रही है अभी तक कि वह जदयू की पोषपुत्री है और सीपी सिंह की बेटी है। लेकिन मुंगेर भी क्रांतिकारियों की भूमि है। हमने एक से बढ़कर एक तानाशाहों को मुंगेर से खदेड़ने का काम किया है, औकात में लाने का काम किया है। नीतीश कुमार को अगर औकात होए, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं कि नीतीश कुमार को अगर औकात है तो मुख्यमंत्री हो। अगर तुम्हारा औकात है तो लिपि सिंह को किसी भी जिले का एसपी बनाकर दिखा दो। लिपि सिंह को अब हम लोग किसी भी जिला का एसपी नहीं बनने देंगे। उसका कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में इतने दाग लगाएंगे कि नीतीश कुमार चाहकर भी अपने पुत्री जदयू का बेटी लिपि सिंह को किसी जिला का एसपी नहीं बना सकता है। ठीक उसी तरह जिस तरह मुंगेर का एक एसपी हुआ करता था रविंद्र शंकरन, उसको भी लिपि सिंह की तरह घमंड था कि हम ललन सिंह का बहुत ही प्यारा है। मुंगेर में इसी तरह का एक और हत्याकांड हुआ था, प्रशांत हत्याकांड। उसमें रविंद्र शंकरन एसपी ने इसी तरह से अन्याय करने का काम किया था। उसको हमने चेतावनी दिया कि 1 महीना के अंदर तुमको मुंगेर से भगाएंगे, पर्ची खोला के भगाएंगे, किसी जिला का एसपी नहीं बनने देंगे। आप सभी जानते हैं कि उसके बाद रविंद्र शंकरन किसी जिला का एसपी नहीं बन सका। रेल एसपी बना, डीआईजी मानवाधिकार बना, लेकिन एसपी किसी जिला का नहीं बन सका। किसी भी आईएएस का यह सपना होता है कि हम जिला का कलेक्टर बने। किसी भी आईपीएस उसका यह सपना होता है कि हम किसी जिला का एसपी बने। नीतीश कुमार के पुत्री लिपि सिंह का इस सपना को हम लोग चकनाचूर कर देंगे। बोलिए आप लोग साथ हैं कि नहीं? अगर है तो जहां है वहीं से हाथ उठाकर हमारा समर्थन करेंगे। और सीपी सिंह को औकात बताने का काम बलिया के हमारे जाबाज नौजवानों ने किया था। हमने सोशल मीडिया पर देखा और उसी समय उसको फिर से रिट्वीट करने का काम किया, जिसको बहुत समर्थन मिला था, जबरदस्त समर्थन मिला था। हमने वह वीडियो देखा था गुरु जी। उस वीडियो में हमने देखा कि आप लोगों ने और सीपी सिंह को गाड़ी से लेके गए दिया था।